हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों CDSL लिमिटेड के ऊपर। कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं, कैसा रिजल्ट रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेड डेटा है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि कंपनी का पिछला 5 दिन लगभग गिरावट देखने को मिला है। हालांकि पिछला एक मंथ में लगभग 7% की तेजी है और पिछला 6 मंथ 20% गिरावट, ईयर टू डेट में भी गिरावट, पिछला 1 ईयर लगभग 4% के करेक्शन और पिछले 5 सालों में 210% के रिटर्न बना के थे। तो जितने भी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया भी होगा एंड अभी भी प्रॉफिट में ही होंगे। आगे ले चलते हैं आपको अपडेट के ऊपर। एंड जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड कंपनी में 2.5% तक पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई। एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन 24 लाख वॉल्यूम निकल कर, ट्रेड वैल्यू 310 करोड़, मार्केट कैप 26,600। डिलीवरी की बात करें तो समथिंग 41% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, जो कंपनी ने बता रखी है कि 2 मई, अगर आप देखिए तो आज कंपनी का मीटिंग देखने को मिलता है 2 मई 2024 बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे 17 अप्रैल को ही अपडेट निकल के आता। CDSL Central Depository Service India Limited has informed that exchange about the board meeting held 2 May 2026 consider and approve the ईयरली ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट। और साथ में अगर आप देखिए तो कंपनी ने बताया कि कंपनी डिविडेंड भी जारी करते हुए देखने को मिल सकती है। और कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है अगर हम लोग इस पर बात कर ले तो आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का 12 रुपये 19 रुपये डिविडेंड देती हुई निकल के आती है। इससे पहले 12 रुपये का 7 अगस्त को डिविडेंड आया था। देन बोनस भी आया था 2024 में, डिविडेंड 19 रुपये, 3 रुपये, 16 रुपये। तो कंपनी का डिविडेंड भी कहिए तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी का डिविडेंड भी देती हुई निकल के आती है। अदरवाइज कंपनी के अगर आप Q4 के रिजल्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो जिस तरह की कंपनी देखने को मिलती है, कंपनी का सेल अगर आप देखो तो लगातार कंपनी के पिछले क्वार्टर से लगातार इंक्रीजमेंट ही देखा जा रहा है। 278, 224, बीच में डाउन भी हुआ, देन फिर से बढ़ा 319, 304। तो सेल भी, रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। एंड वही कंपनी की बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो पिछले कई क्वार्टर से आपको 100 to 150 करोड़ के आसपास कंपनी क्या कर रही है, रिजल्ट जारी कर रही है। 162, 130, 100, 102, 140। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कंपनी में पिछला 1 वीक में कंपनी में गिरावट ही देखने को मिला। अब यहाँ से कंपनी को अपने ईयर बेसिस के रिजल्ट को साथ में क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। अगर कंपनी रिजल्ट बेहतर देती है तो कंपनी बेहतर करती हुई निकल के आएगी। और देखिए, कंपनी के कमाल के रिजल्ट आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। ज़बरदस्त कंपनी रिटर्न भी कमा रही है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कंपनी के लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यहाँ से कंपनी का 150 प्लस अगर रिजल्ट आता है तो एक बेहतर रिजल्ट होगा। और देखिए, कंपनी की कमाई कम नहीं होगी, जहाँ तहाँ कंपनी का कमाई बढ़ेगा ही। और उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी ये लेवल ब्रेक करेगी। 150 से रिजल्ट, 150 करोड़ से ज़्यादा रिजल्ट आता है तो एक बेहतर होगा। अगर 180 के आसपास आ जाता तो और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट होगा। कंपनी में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलती है। इसलिए कंपनी का रेवेन्यू करते अगर आप देखें तो एक्सचेंज के ऊपर जो भी पैसे कटते हैं, क्लियरिंग, कॉर्पोरेट्स, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेटिंग इशूअर एंड इन्वेस्टर, इनके लिए जो भी आपका चार्ज करता है यहाँ पे कंपनी को, उसी से कमाई होती है कंपनी की। और यहाँ पर देखिए, डाटा एंट्री स्टोरेज कर कमाती है। एंड डिपॉजिटरी से कंपनी का 78% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। और सर्विस चार्ज भी कंपनी चार्ज करती है, रेवेन्यू ब्रेकअप। तो इस तरह से कंपनी प्रॉफिटेबल होती निकल गई। इसलिए आगे अगर आप देखिए तो एनुअल इश्यूर इनकम, IPO को लेकर जो भी ये सब चीज़ आती हैं तो यहाँ पे कंपनी कमाती है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा ना कि घटेगा। आने वाले टाइम में जितना कंपनी लिस्ट होते जाएगी धीरे धीरे तो कंपनी का जो है रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए कंपनी भी काफ़ी दमदार देखने को मिलती है। और इन्वेस्टर की बात करें तो मार्च का आंकड़ा जिसमें प्रमोटर के पास 15%, 11% FI और FIs की बिकवाली भी देखने को मिले। DIs की बात कर ले तो DIs की भी बिकवाली हुई है। बाकी पब्लिक के पास माल बढ़ा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कंपनी में जब भी गिरावट होती है एक अच्छा खासा कमबैक भी करती है। यहाँ से अगर आप देखिए तो एक अच्छा खासा कमबैक भी, देन कंपनी 1600 गई, कहाँ 1400 पे थी, देन फिर से गिरावट हो ही रही है और कंपनी 1100 के आसपास आ गई थी और फिर कंपनी 1400 तक जाती है। तो जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा अच्छी बात। देखिए, जब भी किसी स्टॉक्स में एंट्री ले रहा हो, एक बेहतर स्टॉक है तो गिरावट में जितना मौका बनता है, काफ़ी लोग ऊपर लेके भी फंसते हैं। और अभी तो फिलहाल ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं जिस वजह से और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद फिर तो प्रॉफिट बुकिंग होना था, जो कि देखिए हुआ भी और गिरावट भी देखने को मिली। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी आने वाले टाइम में और बेहतर रिटर्न बना के देगी। और आज कंपनी के रिजल्ट के साथ कंपनी डिविडेंड हो सकता है 12-14 रुपये का, 12 से 14-15 तक का डिविडेंड भी जारी कर दे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।